दोस्तों, शास्त्र में स्त्रियों के कई प्रकार के बारे में बताया गया है। स्त्री कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, उनके स्वभाव कैसा होता है और बहुत कुछ शास्त्रों में बताया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि स्त्रियों के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्त्रियों को मुख्यतः 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला आता है शंखिनी। शंखिनी स्वभाव की स्त्रियां अन्य स्त्रियों से कुछ लंबी होती है। इनमें से कुछ मोटी और कुछ दुर्बल होती है। इनकी नाक मोटी होती है, आंखें अस्थिर और आवाज़ गंभीर होती है। ये हमेशा अप्रसन्न दिखाई देती है और बिना कारण ही क्रोध किया करती है। ये पति से रूठी रहती है। पति की बातें मानना इनको गुलामी की तरह लगती है। इनका मन सदैव भोग विलास में डूबा रहता है। इनमें दया भाव नहीं होता। ये स्त्रियां परिवार में रहते हुए भी उनसे अलग रहती है। ऐसी स्त्रियां संसार में अधिक रहती है। ऐसी लड़कियां चुगली करने वाली यानी इधर की बात उधर करने वालों में से होती है। ये अधिक बोलती है, इसीलिए लोग इनके सामने कम ही बोलते हैं। इनकी आयु लंबी होती है। पिता का कुल, पति का कुल, दोनों कुल इनके सामने नष्ट हो जाते हैं। अंत समय में ये बहुत दुख भोगती है। ये उस समय मरने के बराबर इच्छा रखती है, लेकिन इनकी मृत्यु नहीं होती। स्त्रियों के वर्ग में दूसरे वर्ग की बात करें तो उनमें आती है चित्रिणी। चित्रिणी स्त्रियां पवित्रता, सज्जनों पर स्नेह करने वाली होती है। ये हर कार्य बड़ी शीघ्रता से करती है। इनमें भोग की इच्छा कम होती है। श्रृंगार आदि में इनका मन अधिक लगता है। इनसे अधिक मेहनत वाला काम नहीं होता, परंतु ये बुद्धिमान और विदुषी होती है। गाना बजाना और चित्रकला इन्हें विशेष प्रिय होता है। ये तीर्थ, व्रत और साधु संतों की सेवा करने वाली होती है। ये दिखने में बहुत ही सुंदर होती है। इनका मस्तक गोलाकार, अंग कोमल और आंखें चंचल होती है। इनका स्वर कोयल के समान होती है। बाल काले होते हैं। इस जाति की लड़कियां बहुत ही कम होती है। यदि इनका जन्म गरीब घर में हो तो भविष्य में पटरानी के समान सुख भोगती है। अधिक संतानें होने पर भी लगभग इनकी 3 संतानें ही जीवित रह पाती है। उनमें से एक का राजयोग होता है। इस जाति की लड़कियों की आयु लगभग 48 वर्ष की होती है। तीसरा वर्ग आता है दोस्तों हस्तिनी। इस जाति की लड़कियों का स्वभाव बदला रहता है। इनमें भोग विलास की इच्छा अधिक होती है। ये सब हंसमुख स्वभाव की होती है। ये भोजन अधिक करती है। इनका शरीर थोड़ा मोटा होता है। ये प्राय आलसी होती है। इनके गाल, नाक, कान और मस्तक का रंग गोरा होता है। इन्हें क्रोध अधिक आता है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत ही क्रूर हो जाता है। इनकी पैरों की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती है। इनकी संतानों में लड़कियां अधिक होती है। ये बिना रोग के ही रोगी बनी रहती है। इनका पति सुंदर और गुणवान होता है। इनके झगड़ालू स्वभाव के कारण ही ये परिवार को क्लेश पहुंचाती है। इनके पति इनसे दुखी होते हैं। धार्मिक कार्य के प्रति इनका आस्था नहीं होती। इन्हें स्वादिष्ट भोजन बहुत पसंद होता है। इनकी परम आयु 73 वर्ष की होती है। विवाह के 4, 8, 12 अथवा 16वें वर्ष में इनके पति का भाग्य उदय होता है। इनके दुष्ट स्वभाव के कारण ही परिवार में इनकी कोई पूछ परख नहीं होती। दोस्तों, चौथे वर्ग में आते हैं पुंसिनी। पुंसिली स्वभाव की लड़कियों के मस्तक का चमकीला बिंदु भी मलिन दिखाई देता है। इस स्वभाव वाली महिलाएं अपने परिवार के लिए दुख का कारण बनती है। इनमें लज्जा नहीं होती और ये अपने हाव भाव से कटाक्ष करने वाली होती है। इनके हाथ में 9 रेखाएं होती है, जो सिद्ध, स्वास्तिक आदि उत्तम रेखाओं से रहित होती है। इनका मन अपने पति की अपेक्षा पर पुरुषों में अधिक लगता है, इसलिए कोई इनका मान सम्मान नहीं करता। सभी इनकी उपेक्षा करते हैं। पुंसली स्त्रियों में युवावस्था के लक्षण 12 वर्ष के आयु में ही दिखाई पड़ती है। इनकी आंखें बड़ी और हाथ पैर छोटे होते हैं। इनका स्वर तीखा होता है। यदि ये किसी से सामान्य रूप से बात भी करती है तो ऐसा लगता है कि जैसे विवाद कर रही हो। इनकी भाग्य रेखा व पुण्य रेखा छिन्न भिन्न रहती है। इनकी हाथ में 2 शंख रेखाएं व नाक में तिल रहती है। 5वीं और सबसे उत्तम स्वभाव की स्त्री में आती है पद्मिनी स्वभाव की स्त्रियां। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार पद्मिनी स्त्रियां
सुशील, धर्म में विश्वास रखने वाली, माता पिता की सेवा करने वाली व अति सुंदर होती है। इनके शरीर में कमल के समान सुगंध आती है। ये लंबे कद या कोमल अंगों वाली होती है। इनकी बोली मधुर होती है। पहली नज़र में ही ये सभी को आकर्षित कर लेती है। इनकी आंखें सामान्य से थोड़ी बड़ी होती है। ये अपने पति के प्रति समर्पित रहती है। इनके नाक, कान और हाथ की उंगलियां छोटी होती है। इनकी गर्दन शंख के समान होती है। वह इनके मुख पर सदा प्रसन्नता दिखाई देती है। पद्मिनी स्त्रियां प्रत्येक बड़े पुरुष को अपने पिता के समान, अपने उम्र के पुरुषों को अपने भाई के समान और छोटों को अपने पुत्र के समान समझती है। ये देवता, गंधर्व, मनुष्य सबका मन मोह लेने में सक्षम होती है और ये सौभाग्यवती, अल्प संतान वाली, पतिव्रता में श्रेष्ठ, योग्य संतान उत्पन्न करने वाली तथा आश्रितों को पालन करने वाली होती है। इन्हें लाल वस्त्र अधिक प्रिय होते हैं। इस जाति की लड़कियां बहुत ही कम होती हैं और जिनसे इनका विवाह होता है वह पुरुष बहुत ही भाग्यशाली होते हैं।